डियर स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जहां से टेट, सीटेट व प्रदेश के अन्य टेट की परीक्षाओं में निश्चित रूप से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरी बात पर यद्यपि आपको यकीन न हो तो निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप देख करके इस बात से सुनिश्चित हो सकते हैं कि वास्तव में भाषा विकास से प्रतिवर्ष एक दो क्वेश्चन आते हैं, विशेष करके टेट और सीटेट की परीक्षाओं में। तो जिस टॉपिक को लेके मैं आया हूं उस टॉपिक का नाम है दोस्तों भाषा विकास की सोपान, स्टेप ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। स्टेप ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट नामक चैप्टर अर्थात भाषा विकास के सोपान लेकर के आया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि वास्तव में भाषा विकास का क्या क्रम है। उस क्रम को मैं बताना चाहूंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा एक एक करके। और अगर आप देखेंगे तो शुरुआत का जो स्टेप है यहां पर लिखा हुआ है रुदन अर्थात क्राइंग, और लास्ट का जो उच्च स्तर का सोपान है वो भाषा स्वामित्व। कहने का मतलब यह है भाषा विकास का जो सोपान शुरू होता है वो किससे? रुदन से, बच्चे के रोने से शुरू होता है और समाप्त कहां होता है? भाषा स्वामित्व पर। जब बच्चे का अर्थात जब बच्चे का अपनी भाषा पर, अपने परिवार की भाषा पर, अपने समूह की भाषा पर पूर्ण अधिकार होता है, उसको बोल लेता है, उस भाषा को समझ लेता है जो समाज और परिवार में बोली जा रही है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि भाषा विकास सोपान का सबसे निचला स्तर क्या है तो रुदन है, और सबसे उच्च स्तर क्या है तो वो भाषा विकास का स्वामित्व है। मित्रों, इसी भाषा विकास पर जो सर्वप्रथम और सर्वाधिक जोर दिया वह उस मनोवैज्ञानिक, उस भाषाविद का नाम है चोमास्की। क्या नाम है? चोमास्की। क्या नाम है? चोमास्की। इन्होंने कब? 1962 में भाषा विकास का क्या दिया? सिद्धांत दिया। भाषा विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत में यह कहा कि जो भाषा विकास का सिद्धांत होता है उसमें दो स्टेप आता है। दो स्टेप मतलब दो अवस्थाओं में होता है। नंबर एक पर यहां से यहां तक की अवस्था को क्या कहा इन्होंने कहा सतत संरचना। क्या कहा? सतत संरचना। और यहां से इधर वाले पार्ट को इन्होंने क्या कहा कि ये क्या है? गहन। क्या है? गहन संरचना। क्या कहा? गहन संरचना। कहने का मतलब जो इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा कि नीचे की जो स्टेप हैं उससे सतह संरचना कहा, और ऊपर की जो स्टेप हैं उससे क्या कहा? गहन संरचना कहा। तो ये सतह संरचना, गहन संरचना, ये दो बातें यहां पर हैं, और इसी को इस भाषा में कहा गया है। तो कहने का मतलब मतलब ये चोमास्की नामक मनोवैज्ञानिक ने जो अपना भाषा सिद्धांत दिया वो कब दिया? 1962 में दिया। और उसके बाद उसने कितने भागों में बांटा अपने सिद्धांत को? एक गहन संरचना और एक सतह संरचना के दो भागों में बांटा। तो मित्रों, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा सिद्धांत या भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है? तो आपका उत्तर होना चाहिए चोमास्की। और ये भाषा विकास का सिद्धांत किस सन में आया? तो आपका उत्तर होना चाहिए 1962, जैसा हमने बताया। और भाषा विकास के सिद्धांत को नीचे वाले भाषा विकास के शुरुआती सोपान को चोमास्की ने क्या कहा? सतह संरचना, और लास्ट सोपानों को उन्होंने क्या कहा? गहन संरचना। तो इस प्रकार से दो तीन प्रश्न आपके यहीं से क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हम इस डायग्राम पे आते हैं। जो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है इस पर हम एक एक करके अध्ययन करते हैं और बताना चाहेंगे। तो अब इस डायग्राम से देखिए एकदम स्पष्ट हो रहा है कि
1 2 3 ये चार, प्रथम चार, फर्स्ट चार स्टेप किसके अंतर्गत आते हैं? पूर्ववाक भाषा विकास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? पूर्ववाक भाषा विकास के अंतर्गत, अर्थात प्री स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट। फर्स्ट फोर्थ स्टेप को हम क्या कहते हैं? प्री स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट। और लास्ट कितने बच रहे हैं? लास्ट जो है आपके जो बच रहे हैं वो 5 बच रहे हैं। लास्ट 5 स्टेप को हम क्या कहते हैं? पोस्ट स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं। अर्थात प्रथम 4 को, जो 4 सोपान आपको बताए गए उसे पूर्ववाक भाषा विकास कहते हैं, और जो 5 जो है ये लास्ट में बताए गए उसे पश्चवाक भाषा विकास कहते हैं। तो मित्रों आप देखिए कैसे बाल्यावस्था, ये बालक हर घर में जन्म लेता है और इन्हीं सोपानों के माध्यम से क्या करता है? भाषा को सीखता है। यदि आप अपने घर के बच्चों को, बाल्यावस्था के बच्चों पर थोड़ा सा दृष्टिकोण डालें, देखें, अगर देखे हो तो उस पर विचार करें, या देखें तो निश्चित रूप से ये सारी स्टेप आपको मिलेंगी। इसी स्टेप के माध्यम से बालक अपना भाषा विकास करता है। तो सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये जो आपके 9 सोपान दिए गए हैं, जिसमें रुदन है, क्राइंग, बड़बड़ाना, बैबलिंग, हाव भाव, गेस्चर और सांवेदिक प्रदर्शन, इमोशनल डिमॉन्स्ट्रेशन, भाषा अवरोध, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, शब्दावली निर्माण, वोकेबुलरी फॉर्मेशन और वाक्य संरचना, सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड सही उच्चारण, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, और उसके बाद भाषा स्वामित्व, लैंग्वेज मास्टरी। इस तरह के आपके सोपान हैं। तो हम पहले सोपान से शुरू करते हैं और किसमें क्या क्या लक्षण प्रायः दिखाई पड़ते हैं व्यवहारिक जीवन में, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले आपका आता है क्या? रुदन। फर्स्ट स्टेप भाषा विकास का क्या है? वो है रुदन। रुदन मतलब क्या होता है कि जब बालक जन्म के पश्चात, जन्म के बाद ही इसे क्या करता है, जैसे वह धरती पर आता है और वो क्या करता है, पहली प्रतिक्रिया उसकी क्या होती है? वो होता है रुदन। वो क्या होती है? रुदन होता है। अच्छा हाँ, एक चीज और आप ध्यान देते जाइए कि ये पूर्ववाक भाषा विकास जन्म से, ये क्या है? पूर्व जन्म से 15 माह, और ये 15 माह के बाद का है, 15 माह के बाद का स्टेप। तो जन्म से 15 माह तक इन्हीं 4 सोपानों के माध्यम से बालक अपने भाषा विकास का प्रदर्शन करता है, या अपनी जो भी निजी आवश्यकताएं हैं उसको प्रदर्शित करने का प्रयास इन्हीं स्टेप के माध्यम से करता है, जिसमें सबसे पहले आता है कैरिंग, मतलब रुदन। रुदन बालक जैसे ही जन्म लेता है क्या करता है? रोता है, और रोने के माध्यम से ही वह क्या करता है? अपनी अभिव्यक्ति करता है, उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आप देखते होंगे घर में छोटा बालक क्या रहता है, बोल तो सकता नहीं, अभी उसका पूरा भाषा विकास नहीं हुआ, ये तो फर्स्ट स्टेप लास्ट स्टेप पे जाकर के उसका पूर्ण भाषा विकास होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि बालक क्या करता है, रोने के माध्यम से सारी आवश्यकताओं को वह क्या करता है? प्रदर्शित करता है। जैसे प्रदर्शित करता है, जैसे वो क्या करता है? भूख लगने पर रोता है, भूख लगने पर वह रोता है। तो उसके जो गार्जियंस होते हैं, उसके जो माता पिता होते हैं, या और निजी सगे संबंधी जो होते हैं, करीबी सगे संबंधी होते हैं, शायद यह महसूस करते हैं कि बच्चा इसलिए रो रहा है कि उसे क्या लगी है? भूख लगी है, दूध की आवश्यकता है, या फिर किसी बीमारी से पीड़ित है, या कोई दुख है, इस वजह से वह क्या कर रहा है? रो रहा है। तो पहला स्टेप भाषा विकास का क्या है? रुदन। जो बालक क्या करता है? रोता है, वो उसका रोने वाली जो प्रक्रिया है वो क्या है? भाषा विकास का प्रथम स्टेप है। उसके बाद दूसरा क्या है? बड़बड़ाना।
बालक क्या करता है, रुदन के पास बैबलिंग करता है। कैरिंग के बाद क्या करता है, वो बैबलिंग करता है। बैबलिंग मतलब बड़बड़ाता है, अर्थात किसी चीज को रुदन के माध्यम से न करके बड़बड़ाता है, विचार व्यक्त करता है कि हमें ये चाहिए, जबकि वो चाहता है कि पूर्ण रूप से इसे कह लें, लेकिन वह कह नहीं पाता है। जैसे बड़बड़ाने में, जैसे आप कुछ सगे संबंधियों को उसे कहना हुआ तो वो पूरा नाम न लेकर के क्या करते, जैसे चाचा को कहना हुआ तो चा कहता है, नाना को कहना हुआ ना कहता है, पापा को कहना हुआ तो पा कहता है। और इस तरह से वह क्या करता है, बड़बड़ाता है और वे कहना चाहता है अपने चाचा और अपने पापा से कुछ कहना चाहता है या उन्हें बुलाना चाहता है। ये बैबलिंग वाले सोपान में आता, बैबलिंग स्टेप में आता। उसके बाद आपका आता है गेस्चर। गेस्चर का मतलब तीसरा सोपान जो होता है वो क्या होता है, गेस्चर मतलब हाव भाव के माध्यम से बालक क्या करता है, अपनी प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। जैसे आप इस स्टेप में आप देखेंगे कि दूध का क्या हो, दूध का बोतल देखकर बालक का उस देखना, ये क्या है, उसका हाव भाव, गेस्चर है। ये उसका उस बालक का गेस्चर है, हाव भाव है। वो प्रदर्शित कर रहा है कि वह दूध चाहता है, अतः उसे दूध दिया जाए। शायद इन्हीं संकेतों के माध्यम से गार्जियन यह जान जाते हैं कि बालक भूखा है और इसे दूध दिया जाए। ये तीसरा स्टेप आपका हो गया। तो पहला स्टेप क्या था, अगर आप देखेंगे तो कैरिंग, फिर बैबलिंग, फिर गेस्चर, और चौथा स्टेप जो आता है 15 साल तक माह तक का जो चौथा स्टेप आता है, अर्थात पूर्ववाक भाषा विकास का जो चौथा स्टेप है या लास्ट स्टेप है, उसे क्या कहते हैं, समवेगी प्रदर्शन। समवेगी प्रदर्शन बालक कैसे करता है, समवेगी प्रदर्शन बालक कैसे करता है, जैसे हंसना, क्या हंसना, उसके बाद हंसने के बाद मुस्कुराना, क्या कहना, मुस्कुराना मतलब वो क्या करता है, अपने परिजनों को देखकर हंसता है, मुस्कुराता है, उस तरफ देखता है, और इसी तरह की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सांवेगिक हाव भाव कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप उस बालक के खास गार्जियन है, बहुत करीबी गार्जियन है, और उससे देख करके अति प्रसन्न है, और आप उसके पास जा करके ठिठोलियां कर रहे हैं, और वह बालक जिस तरह से आप ठिठोलियां कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उसी तरह से वह बालक भी हंस रहा है, वही उसका क्या है, हाव भाव कहा जा सकता है। तो ये चौथा स्टेप है। तो ये 4 स्टेप किसके हैं, ये पूर्ववाक भाषा विकास का है, पूर्ववाक भाषा विकास का ये है। उसके बाद आपका आता है दूसरा स्टेप, जो 15 माह के बाद का है बालक का जो लक्षण आते हैं, उसमें क्या होता है, भाषा अवबोध होता है। भाषा अवबोध मतलब बालक अपने परिवार, अपने समाज, अपने समूह, अपने सगे और संबंधियों की भाषा को क्या करता है, समझने का प्रयास करता है, या कुछ मात्रा में समझ लेता है। यह स्टेप दूसरे पश्चवाक भाषा विकास का प्रथम स्टेप है। इसमें क्या करता है, बालक भाषा को समझता है, समझने के पश्चात वो क्या करता है, उस तरह की भाषा को सीखने का प्रयास करता है। और उसके बाद फिर क्या करता है, वो तीसरे नंबर को क्या करता है, शब्दावली निर्माण। जो भाषा अवबोध करता है अपने पहले स्टेप पे, पश्चवाक भाषा विकास के पहले स्टेप पर जो वो करता है, क्या करता है, भाषा को समझता है, उसी समझ के आधार पर वो क्या करता है, शब्दावली का निर्माण करता है। वो क्या करता है, शब्दावली का निर्माण करता है, अर्थात अपने शब्दकोशों को क्या करता है, बढ़ाता है। कहां से बढ़ाता है, अपने परिवार से, अपने निजी सगे संबंधियों से सीख करके अपने भाषा शब्दकोश को यह क्या करता है, बढ़ाता है। और उसके बाद आपका फिर ये स्टेप आता है आपका, इसमें क्या है, वाक्य संगठन, अर्थात जो उसके शब्द वाक्य हैं, शब्दकोश हैं, उस शब्दकोशों के माध्यम से वह क्या करता है, वाक्य का निर्माण करता है, मतलब सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन करता है।
सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन किसी करता है, वो वोकेबुलरी फॉर्मेशन के बाद वो सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन करता है, सेंटेंस को ऑर्गेनाइज करता है, शब्द का निर्माण करता है। और शब्द का निर्माण करने के पश्चात वह क्या करता है, सही उच्चारण सीख लेता है। जैसा कि हमने कहा ना, बड़बड़ाने के दौरान चाचा करता है, उसके बाद वो भाषा समझ लेता है, चाचा ना करके क्या करता है, चाचा कहता है, पापा ना करके पापा कहता है, मतलब पूरे शब्दों का निर्माण कर लेता है। धीरे धीरे इसी तरह से वो अपने शब्दकोशों को बढ़ाता है। शब्दकोशों के बाद वो क्या करता है, शब्द निर्माण, शब्द संगठन की बात करने लगता है, वाक्य संगठन की बात करने लगता है, सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन करने लगता है, वो वाक्यों का निर्माण करने लगता है। और वाक्यों को निर्माण करने के पश्चात वो क्या करता है, अगले स्टेप में सही उच्चारण, मतलब शब्दों का क्या करने लगता है, सही उच्चारण, जो उसका तोतलापन होता है इत्यादि के धीरे धीरे क्या करने लगता है, वो खत्म होने लगता है और शब्दों का सही उच्चारण वो करने लगता है। और सही उच्चारण के बाद क्या है, भाषा स्वामित्व है। तो भाषा स्वामित्व वाला जो स्टेप है वो लास्ट स्टेप, भाषा विकास का सबसे उच्च स्टेप कौन सा है, भाषा स्वामित्व। तो भाषा स्वामित्व पर पहुंचता है तो उसका सही उच्चारण होता है, वो शब्दों का निर्माण कर लेता है, वो वाक्यों का संगठन कर लेता है, इत्यादि कार्यों को करने में वो लगभग क्या हो जाता है, प्रवीण हो जाता है। तो मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा विकास का प्रथम सोपान कौन है, तो वो रुदन है। और भाषा विकास का लास्ट सोपान कौन है, तो भाषा स्वामित्व अर्थात लैंग्वेज मास्टरी है। तो अगर इस तरह से आप ध्यान दें तो ये कितने स्टेप हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाषा विकास के कितने स्टेप हैं, 9 स्टेप है। और भाषा विकास पर सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया, चोमास्की ने दिया। कब दिया, 1962 में दिया। तो इत्यादि क्वेश्चनों पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको पक्के निश्चित रूप से मिल सकते हैं सी टेट और टेट की परीक्षाओं में। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।